क्लास 9th गणिता मंजरी न्यू एनसीईआरटी कक्षा 9वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th की उसका दोस्तों चैप्टर 7 का दोस्तों एक्सरसाइज सेट 7.1 यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं। इसको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर समझोगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह क्या बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें एक ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको समझना बहुत जरूरी है। रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स। रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स मतलब कि यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए गए हैं। इवेंट्स मतलब कुछ घटनाएं दी गई है। इन घटनाओं को आपको यहाँ पर रैंक करना है ना। ऑन ए स्केल, आपको स्केल बना करके आपको रैंक करना है फ्रॉम 0। अगर ये घटना होगी, अगर ये घटना बिल्कुल नहीं होगी तो उसको बोलोगे आप जीरो दोगे। जीरो मतलब इम्पॉसिबल। टू 1 सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और बिल्कुल होने ही वाली है तो उसको बोलेंगे हम सर्टेन यानी निश्चित घटना। दो घटनाएं दो प्रकार की होती है। एक घटना होती है निश्चित और दूसरी होती है अनिश्चित। एक घटना होती है प्यारे बच्चों, देखो जीरो का मतलब क्या है। एक होता है जीरो मतलब बिल्कुल नहीं होने वाला, और एक होता है यहाँ पर एक। अगर मैं बोलूँ कि तुम घर से बाहर जाओगे और तुमको एक डायनासोर दिखेगा तो एक घटना होने की संभावना है क्या, तुम बताओ। ये घटना हो सकती है कि तुम घर से बाहर निकलो डायनासोर तुमको मिल जाए? नहीं होगी ना। तो इसके लिए लिख दोगे यहाँ पर आप 0। और मैं बोलूँ कि बाहर पानी गिर रहा है, अगर तुम बाहर निकलोगे तो गीले हो जाओगे। अब सच में बाहर पानी गिर रहा है और तुम बाहर निकलोगे तो सच में गीले होंगे वो तो बाहर निकलने पर गीले होने की घटना फिक्स है, तो उसको हम नाम देंगे एक। उसको हम क्या नाम देंगे? एक नाम देंगे। 0 मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है तो। और सर्टेन मतलब एक, ये निश्चित होना ही होना है। निश्चित सर्टेन मतलब होना ही होना है। लेवल इच इवेंट मतलब जितने भी इवेंट है, जितनी भी घटना है, सब में तुमको लेवल देना है। इम्पॉसिबल है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता ये, या फिर लेस लाइकली का मतलब ये होता है कि कम से कम संभावना है। इक्वल लाइकली बराबर संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इवन चांस, या फिर इवन चांस का मतलब होता है कि अधिक संभावना है। गिव रीजन, और तुमको रीजन देना है व्हाई यू गेव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग, कि तुमने ये इवेंट्स को रैंकिंग इसलिए क्यों किया। अब पहला क्वेश्चन देखोगे, पहला यहाँ पर बोल रहा है द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। द नेक्स्ट मंडे, क्या मंडे आएगा आफ्टर संडे, संडे के बाद? क्या संडे के बाद मंडे आ सकता है? अब बताओ, क्या संडे के बाद मंडे आ सकता है? तुम खुद सोच के बताओ, क्या संडे के बाद मंडे आ सकता है प्यारे बच्चों? अरे तो भाई ये तो निश्चित ही है ना, फिक्स ही है ना। ये तो निश्चित है, ये तो फिक्स है कि संडे के बाद मंडे आएगा ही आएगा। संडे के बाद मंडे आएगा ही आएगा, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ये फिक्स है, ये घटना कैसी है? फिक्स है। क्वेश्चन बोल रहा है द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, क्या मंडे के बाद संडे आएगा? तो इसकी रैंकिंग 1 मतलब कि ये फिक्स है, सर्टेन घटना है। लेवल सर्टेन मतलब कि फिक्स है, आना ही आना है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। संडे के बाद मंडे आएगा ही आएगा। अब रीजन क्या है इसका? रीजन लिख दो, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड कैलेंडर के हिसाब से, एंड द सीक्वेंस, और सीक्वेंस के हिसाब से, ऑफ डेज इन वीक, और हफ्ते में दिनों के हिसाब से। मंडे ऑलवेज फॉलो संडे, मंडे हमेशा संडे को फॉलो करता है, संडे के बाद मंडे ही आएगा। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है, मंडे के बाद और संडे के बाद मंडे आएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई, क्या जुलाई में मुंबई में स्नो मतलब कि बर्फ गिर सकता है? तो भाई बर्फ मुंबई में गिर ही नहीं सकती जुलाई में, क्योंकि जुलाई में मुंबई में बहुत पानी गिरता है, जिंदगी निकल गई, कभी बर्फ नहीं गिरी। तो इसकी रैंकिंग आएगी कितनी? 0। हो ही नहीं सकता, असंभव है भाई, असंभव वाली बात है। कैसी बात है ये? असंभव बात है, इम्पॉसिबल। इसलिए रैंकिंग आएगी इसकी क्या? 0। इसकी रैंकिंग आएगी 0, ठीक है। और इसका लेवल क्या जाएगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि बर्फ गिर नहीं सकती मुंबई में। रीजन,
मुंबई हैज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट वेयर, मुंबई एक कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया है, वेयर टेम्परेचर नेवर ड्रॉप टू फ्रीजिंग लेवल, और जहां का टेम्परेचर कभी भी बर्फबारी की फ्रीजिंग मतलब बर्फ जम जाए इस लेवल पे गिरता ही नहीं है। इन जुलाई, और जुलाई में मुंबई एक्सपीरियंस हेवी मानसून रेन्स, वहां पर बहुत भारी बरसात होती है, नोट स्नो, तो इसलिए वहां पर बर्फ गिर ही नहीं सकती। अगला, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रूट यू क्लासरूम टुडे, क्या आज तुम्हारे क्लास में हाथी आ सकता है, क्या आज तुम्हारी क्लास के अंदर हाथी घुस सकता है क्या? तो भाई इसका भी रैंकिंग हो 0, और ज़्यादा हो तो 0.00001% हो सकता है, लेकिन 0 ही है ना, तो ये लेवल लगा देंगे लेस लाइकली, कम से कम, बिल्कुल हाईली अनलाइकली, लेस लाइकली मतलब कि बहुत कम संभावना है कि हाथी क्लासरूम के अंदर जाए। रीजन, क्लासरूम आर टिपिकली लोकेट इन अर्बन एरियाज ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि हमारा क्लासरूम कहाँ पर है, बिल्डिंग्स के आसपास है, और वहां पर जगह नहीं है, तो वहां पर हाथी नहीं घुस सकता। ये लिख लोगे आप, नोट भी करते चलोगे प्यारे बच्चों। अगला, अगला क्या बोल रहे हो, देखोगे आप यहां पे, यू विल ग्रीट एट लास्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो, यू विल ग्रीट मतलब ग्रीट करना मतलब कि नमस्कार करना, क्या तुम कल नमस्कार करोगे किसी न किसी एक दोस्त को, टुमारो मतलब कल, क्या तुम कल किसी न किसी एक दोस्त को नमस्कार करोगे? तो भाई रैंकिंग 0.9 मतलब कि क्लोज टू 1, मतलब पूरे चांस है कि मैं स्कूल आऊंगा तो कोई ना कोई से नमस्कार जयराम जी करूंगा, है ना, क्योंकि जाने में भाई हम नमस्कार कर ही देते हैं। लेवल मोर लाइकली मतलब संभावना है 100% संभावना है, 99% संभावना तो है। रीजन, इफ यू गो टू स्कूल, जब हम स्कूल जाते हैं, यू यूजली मीट यूर फ्रेंड्स, हम जनरल अपने फ्रेंड से मिलते हैं, अनलेस ऑल यूर फ्रेंड्स, भले हमारे सभी दोस्त क्यों ना हो, एब्सेंट और यू डोंट लाइक स्पीक एनीवन, इट इज़ वेरी लाइकली टू यू ग्रीट एट लास्ट 1%, तुम किसी न किसी एक इंसान से तो तुम मिलोगे ही और ग्रीटिंग तो करोगे ही, मतलब कि बातचीत करोगे। तो ये चाहिए हो गया हमारा दोस्तों प्यारे बच्चों, क्लास 9th का मैंने आपको पूरा का पूरा सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया हूँ मेरे चैनल पर। प्यारे बच्चों, आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 हर क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इसके आगे का पूरा वीडियो देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, इसके आगे का आपको पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।